नमस्कार मेरे बिहार के बहादुरों, क्या हालचाल, कैसन बा बेटा। आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वतंत्र होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे मेरे भाई। तो आप लोग के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया था कि विद इन 15 एंड 20 मिनट में हम आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराएंगे जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, तो उसी कड़ी में बेटा मैं आज आप लोग के लिए सामने उपस्थित हो चुका हूं। इतिहास सेगमेंट के अध्याय नंबर 2 समाजवाद और साम्यवाद के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे भाई डायरेक्टली आपसे इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन इसको बताने के साथ साथ मेरे भाई मैं आप लोग के लिए क्या लेकर के आता हूं, हमेशा तरीका से बेटा आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी आएंगे यहाँ पर, और मेरे दोस्त आप लोग के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे वो लघु उत्तरीय हो चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो मेरे भाई, वो भी मैं आज आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ये जितना भी कार्य हो रहा है सब आपके लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा बिहार का जो बच्चा है वो इस साल टॉपर बनना चाहिए। मेरी कुल मिला के यही एक डिमांड है, और इसके लिए चाहे मुझे कितना मेहनत करना पड़े बेटा, मैं घबराऊंगा नहीं, ना मैं पीछे हटूंगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपकी और मेरी कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। हमें ये लगना चाहिए कि मेरा जो बिहार का बच्चा है वो कटिहार से चाहे बैठा हो, चाहे वो गया से बैठा हो, चाहे वो चंपारण से बैठा हो, चाहे वो आपका भोजपुर से बैठा हो, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेटा आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और इस पूरे टॉपिक को आज ही कंठस्थ करना है। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो ही मैं आपको कराऊंगा। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि बेटा मेरे भाई ये टॉपिक तुम्हारा डायरेक्ट पूछा जाएगा। कहां पर? तुम्हारे बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो प्रारंभ करते मेरे भाई समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद बेटा इसकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। समाजवाद किसे कहते हैं, साम्यवाद किसे कहते हैं, और इसकी परिभाषा मेरे भाई आपके सब्जेक्टिव में पूछी जाती है। तो हो सकता है इस साल ही पूछ लिया जाए मेरे भाई, हो सकता है कि आपके सब्जेक्टिव में मेरे भाई ये परिभाषाएं आपकी इस साल भी पूछ ली जाएगी। तो जब मुझे पता है कि एग्जामिनर पूछ रहा है तो हम क्यों ना ये प्रिपरेशन लेके चले कि अगर ये क्वेश्चन आएगा हम फटाक से गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए क्या मामला है, पढ़ते हैं इसको। समाजवाद एवं साम्यवाद ऐसे विचार हैं जो समाज में आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। समाजवाद और साम्यवाद व्यवस्थाएं किसकी है? आर्थिक आधारित व्यवस्थाएं हैं जो समाज में क्या करती हैं, एक इक्वल स्टेटस मेंटेन करने की चर्चाएं करती हैं। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था में जहां कुछ लोग बहुत अमीर हो गए थे, वहीं बड़ी संख्या में मजदूर गरीबी और शोषण का शिकार हो गए थे। इसी पृष्ठभूमि में मजदूरों के अधिकारों को समाज में उनको समानता लाने की मांग के लिए समाजवाद और साम्यवाद के विचार सामने आने प्रस्तुत होने लगे थे। है ना, आपने देखा था ना, जब हम यूरोप को पढ़ रहे थे तो एक वर्ग था जो बहुत अमीर हो गया था और एक वर्ग था जिसके पास खाने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं थे। वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था, 2 वक्त तक खाना नसीब नहीं था। 2 वक्त छोड़ो, 1 वक्त का उनके लिए खाना नसीब नहीं था, और दूसरे लोग इन्हीं मजदूरों से काम करा के इनकी मेहनत का जो प्रतिफल था वो लेकर के मोटी मोटी कमाई कर रहे थे। ये जो एक बहुत बड़ी खाई थी, इस खाई को पाटने का काम किसने किया था? इस विचारधारा ने किया था जिसको हम लोग कहते हैं समाजवाद और साम्यवाद। है ना, आपने देखा रूस की क्रांति बकायदा इससे प्रभावित हुई थी। हर जगह पे अगर हम पूरे यूरोप की चर्चा करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे इस असमानताओं को भरने के लिए बड़ी बड़ी क्रांतियां हो गई। हमने तो रूस पढ़ा है, हमने तो लेनिन पढ़ा है ना, तो यही चीजें हमको वहां पर लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखना है वो मैं आप लोग यहां पर लेकर के आया हूं। इन विचारों ने दुनिया भर में कई क्रांति और आंदोलन और राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया, जिसमें रूसी क्रांति सबसे प्रमुख इसका एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हुई थी। क्या मेरे भाई? रशियन रिवॉल्यूशन। इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यदि हम लोग इनमें थोड़ा सा डिफरेंट देखें कि आखिर समाजवाद क्या कहना चाहता है और साम्यवाद क्या कहना चाहता है, भाई दोनों चीज पढ़नी पड़ेगी ना। हमें मेरे भाई हमें समाजवाद को भी पढ़ना पड़ेगा और हमें साम्यवाद को भी पढ़ना पड़ेगा कि आखिर समाजवाद क्या कहना चाहता है, साम्यवाद क्या कहना चाहता है। क्या दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं? अगर हैं तो क्या है? क्योंकि बेटे भाई एग्जामिनर यहीं से आपका प्रश्न बारंबार पूछ रहा है और इस साल ही पूछेगा आपसे। ठीक है, देखिए पढ़िए, सोशलिज्म। समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, कारखाने, बैंक आदि पर समाज या सरकार का सामूहिक स्वामित्व होता है, न कि व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है। जब हम समाजवाद को पढ़ते हैं तो हम एक सरकार की बात करते हैं, है ना, एक गवर्नमेंट की बात करते हैं जो क्या करेगी? पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रख करके नीतियां बनाएंगी।
और जितनी भी संपत्ति का अधिकार होगा वो सब कुछ उन्हीं के अंडर में होगा। किसमें? समाजवाद की विचारधारा में। ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य समाज में धन के समान वितरण और आर्थिक समानता स्थापित करना है। मुख्य लक्ष्य क्या कह रहा है? मुख्य लक्ष्य कह रहा है कि समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे समाप्त करना है, जो असमानताएं उसे हटाना है और सबको एक बराबर पहलू में हमें तौलना है ना। और धन का क्या करना है? समान वितरण की यहां पर बातचीत होती है। क्या कहता है? क्यों होता है? ताकि सभी को समान अवसर और बेहतर जीवन स्तर मिल सके। मतलब एक परफेक्ट अगर लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो तो मेरे भाई वो बात हमारी समाजवाद कहती है। धन के समान वितरण की चर्चा कहां पर होती है? समाजवाद में होती है। देखो यही एक चर्चा है। यहां पर स्टेट है, यहां पर राज्य है। साम्यवाद क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है समाजवाद में और साम्यवाद में। साम्यवाद क्या कहता है? हमें समाज चाहिए ही नहीं, हमें स्टेट चाहिए ही नहीं, हमें राज्य चाहिए ही नहीं। वो साम्यवाद कहता है, कम्युनिज्म कहता है। लेकिन ये कहता नहीं, स्टेट होगा, लेकिन वो किस पर ध्यान देगा? समाज के सभी वर्गों पर ध्यान देगा, उन्हें एक बराबरी का मौका प्रदान करेगा। ठीक है। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है मेरे भाई? तो मेरा बिहार का बहादुर, बेटा इसमें स्टार लगा लो। इसकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेरे भाई इस साल भी यहां से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे। मेक माई वर्ड। मुख्य विशेषताएं क्या? देखो आर्थिक समानता की बात करता है। किसकी बात कर रहा है मेरे भाई? ये आर्थिक समानता की बात कर रहा है। कौन? समाजवाद। कि आर्थिक समानताएं होंगी, कोई बहुत अमीर नहीं, कोई बहुत गरीब नहीं, बराबरी का व्यवहार होगा। इक्वल राइट की बात कर रहा है। फिर सामूहिक स्वामित्व, संपत्ति पर सभी का स्वामित्व बराबर होगा। सामाजिक कल्याण, वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण करना क्या है? समाजवाद की विचारधारा है। हमारे यहां भी तो है। सरकार क्या करेगी? वेलफेयर सोसाइटी को डेवलप करेगी। ये विचार कहां से आया है? ये विचार कहां से आया है? वेलफेयर सोसाइटी डेवलप करने का विचार कहां से आया है भैया? तो इसी समाजवाद से आया है। फिर भैया सहयोग की भावना होगी। किसकी भावना होगी? तो सहयोग की भावना होगी। मेरे भाई ये आपका समाजवाद, ये इसकी डेफिनेशन और मेरे भाई क्या? ये इसकी विशेषताएं। यही तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब देखो अच्छा, एक आता है कि समाजवाद के प्रकार क्या होते हैं मेरे भाई। तो एक होता है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद और एक आपका होता है क्रांतिकारी समाजवाद, है ना। याद कर लेना, बेसिकली तुम्हारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। फिर देखो एक आपका आता है क्या? साम्यवाद, कम्युनिज्म की बात करें, स्टार लगा लो। क्यों स्टार लगा लो? क्योंकि भैया क्वेश्चन इन दोनों को मिक्स करके पूछेगा। क्वेश्चन इन दोनों को मिक्स करके पूछेगा। क्या है मेरे भाई? तो देखो साम्यवाद पढ़िएगा, विचार करिएगा, मेरी बात समझिएगा। साम्यवाद समाजवाद का एक अधिक कट्टरपंथी और विकसित रूप है। यहां पर एक शब्द है कट्टरपंथी। क्यों? क्योंकि यह कहता है हमें स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए, हमें क्लासलेस सोसाइटी चाहिए, है ना। सरकार को भगाने की बात करता है, कहता हमें चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है समाजवाद में और साम्यवाद में। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इसे एक ऐसे आदर्श समाज के रूप में परिभाषित किया जहां ना तो कोई वर्ग होगा। देखो मैं इसको इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं, ना तो कोई वर्ग होगा। क्या? क्लासलेस सोसाइटी की बात कर रहा है, क्लासलेस होगी, वर्ग होगा नहीं, ना ही राज्य होगा, स्टेटलेस। ये दोनों सबसे बेसिक पॉइंट किसके हैं? साम्यवाद के। ना ही निजी संपत्ति होगी, ये वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। साम्यवाद का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था को केवल क्रांति के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। देखो समाजवाद कह रहा था कि अगर हमें पूंजीवादी विचारधारा का त्याग करना है तो हमें एक नई विचारधारा की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन यहां पर डायरेक्ट बोलना है कि पूंजीवादी को खत्म करना होगा। भैया क्रांति कर दो, रिवोल्ट कर दो। अगर कोई तुमको दिखे बड़ा व्यक्ति, बोलो तुम्हारा है ही नहीं। कल को मैं ये कपड़ा पहना हुआ हूं, अगर यही सोसाइटी होती साम्यवाद की, बोलता ये आपका है ही नहीं, ये तो हमारा है, मुझे रास्ते में कपड़ा उतार लेते मेरा। कहते क्या करेंगे आप पहन करके? मान लो मैं फोन लिया हूं, या फोन, कहते फोन आपका है ही नहीं। फोन किसका है? हमारा है। किसका हमारा? मतलब हमारे जितने समाज में सारे लोग यहां व्यवस्थित हैं, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो बेटा ये इसकी बात करता है ना। इसलिए मेरे भाई किसकी बात करते हैं? कहता है कि हमें संपत्ति विहीन समाज चाहिए, संपत्ति विहीन समाज चाहिए। कौन बोल रहा है? तो बेटा भाई तुम्हारा साम्यवाद बोल रहा है। कैसी विचारधारा है? एक कट्टरपंथी और विकसित विचारधारा है। इसके प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। 2-3 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। विशेषताएं देखो तो वर्गहीन समाज की बात करता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, स्टार लगा देता हूं, है ना। राज्यविहीन समाज की बात करता है, स्टेटलेस सोसाइटी बता चुका हूं मैं। निजी संपत्ति के अभाव, संपत्ति किसी बात नहीं, संपत्ति विहीन समाज की बात करता है। किसकी मेरे भाई? तो संपत्ति विहीन समाज की बात करता है। संपत्ति विहीन समाज की
चर्चा करता है। फिर क्या करता है, सीधे बोलता है क्रांति करनी है। अगर परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ क्रांति के बल पर होगा, नहीं तो परिवर्तन हो नहीं सकता है। ये परिवर्तन की बात तो कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि परिवर्तन हम तब लाएंगे जब क्रांति होगी। तो दोनों तुमने समझ लिया ना, दोनों समझ लेना, अच्छे समझ लेना कि जब हम इसकी बात करेंगे, जब हम समाज साम्यवाद की बात करेंगे भैया, कम्युनिज्म की बात करेंगे, तो ये थोड़ी कट्टरपंथी विचारधारा है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इन विशेषताओं के साथ ये आगे बढ़ने का प्रयास करता है, ठीक है। और समाजवाद जहां पर बोलता है कि समाज क्या, सरकार क्या करेगी, संपत्ति पर अधिकार करेगी और वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण करने का प्रयास करेगी। तो भाई ये पूरा बेसिक डिफरेंस दोनों का, और यहां तुम्हारे बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, देखो बोला जा रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्लाई या रॉबर्ट ओवन। मेरा कौन जाएगा आपके, रॉबर्ट ओवन महोदय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, मैक्सिमम गोर्की या लियो टॉलस्टॉय। तो कौन जाएगा मेरे भाई, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इसके लेखक हो जाएंगे। अगला क्या पूछा है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो लेनिन महोदय ने। अप्रैल थीसिस को लाने वाले कौन थे मेरे भाई, तो लेनिन महोदय थे। इस व्यक्ति को याद रख लेना, रूसी क्रांति का सबसे बड़ा उभरता हुआ चेहरा कौन था, यही व्यक्ति था, है ना। कहां से बेटा बिलोंग करते हैं, तो रशियन रेवोल्यूशन से, रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति, ठीक है। आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको दो व्यक्ति का नाम याद होना चाहिए, लेनिन महोदय और स्टालिन। लेनिन महोदय और दूसरे कौन है, दूसरे आपके हो जाएंगे स्टालिन, है ना। इनको याद रख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहां पर हुआ था, ब्रिटेन में, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में। बड़ा इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, तो ब्रिटेन हो जाएगा। इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में आपका चार्टिस्ट आंदोलन हमें देखने को मिला था, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा देने वाले कौन थे मेरे भाई, तो वो व्यक्ति आपके कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स, बेटा इनकी एक बहुत फेमस किताब है, इनकी एक बहुत फेमस किताब है, कभी मौका मिलेगा आपको तो पढ़िएगा, है ना, दास कैपिटल। दास कैपिटल, अगर आपके दीदी भैया लोग जो भी पढ़ रहे होंगे यूनिवर्सिटीज में, क्या बोलते हैं, एमए वगैरह कर रहे होंगे या पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे बेटा, तो उन्होंने जरूर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉलस्टॉय महोदय की। कहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, लियो टॉलस्टॉय महोदय की रचना मेरे भाई कौन सी, आपकी वॉर एंड पीस है, ठीक है। ये आपकी मेरे भाई, ये आपकी पूरी व्यवस्था थी, ठीक है। चलिए, तो भाई मैंने आप लोग को 10 मिनट में एक बहुत ही बेहतरीन सा आपको मैंने भाई क्या कराया है, रिवीजन कराया है आपके इस चैप्टर का, जो कि आपसे लगातार पूछा जाता था। और मेरे भाई इस साल यहां से बोर्ड में क्वेश्चन बनना तय है, इस साल मेरे भाई यहां से क्वेश्चन बनना तय है। समाजवाद और साम्यवाद की परिभाषा पूछी जाती है, इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो कि आप चाहते हो सर जी आप इस पर भी बना दीजिए वीडियो, तो मुझे आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बकायदा लिखेंगे। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपर्स बिहार बोर्ड को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मेरे भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी वो इसी चैनल के माध्यम से आएगी। हम इसमें और भी अच्छे इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं, सिर्फ आप लोग के लिए, कि परीक्षा तक आपको इतना मैटर मिल जाए कि आपको कहीं भागना ना पड़े। क्वालिटी एजुकेशन देना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य का निर्वाह हम हमेशा से करते आए हैं और आगे भी करेंगे। धर्म आपका क्या है कि आपको हमसे जुड़े रहना और पढ़ना है। देखो, जीवन में दो चीज होती है, कर्तव्य और धर्म। कर्तव्य का निर्वहन मैं कर रहा हूं, धर्म का निर्वहन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप छात्र जीवन में हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे मेरे भाई तो बेटा पेपर में कुछ नहीं हो पाएगा। हम आपको खाना देंगे थाली में परोस करके, खाना आपको स्वयं पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत में बिल्कुल मेरे भाई जो भी आपके प्रश्न हो आप आराम से उसमें प्रश्न को पॉइंट कर दीजिएगा, है ना। इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक। अगर आपको लगता है कि दीपक भैया आपकी सहायता करने के लिए इतने अच्छे इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं, तो एक काम तो आप कर सकते हैं, अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनसे आग्रह है बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमेशा से नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। सेशन को लाइक करना ये तो आप करेंगे ही, नहीं करोगे गिरा के मारूंगा मैं, ठीक है। ये काम तो कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम है जो आपको करने हैं, और ये आपको काम करना चाहिए, है ना। बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये काम करना चाहिए कि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भैया कुछ तो हम भी चाहते हैं ना, तो हमें मिलना चाहिए। तो भैया ये सारे काम कर लेना। इफ आपके मन में कोई प्रश्न आता है, कोई डाउट आता है, सर जी यहां से पूछना है, या हमें इस पर आप वीडियो बना के दे दीजिए, बिल्कुल कमेंट करना, आपके लिए वो खुला हुआ है। हम आपकी बात को पूरी तरीके से समझेंगे और उस पर एक इंप्लीमेंटेशन लाने की कोशिश भी हम करेंगे, ठीक है। उसे इंप्लीमेंट करना हमारा दायित्व है,
प्रश्न करना आपका दायित्व है। ठीक है, तो फिर मुलाकात करेंगे एक बेहतरीन सेशन में। तब तक मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, स्वतंत्र रहिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक ले भैया जय हिंद।